हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य जब उसी पेड़ के पास फिर जाते हैं बेताल को लेने के लिए, बेताल को ले करके वो जब चल देते हैं तो बेताल उनको फिर एक कहानी सुनाता है। तो कहानी हमारी है ये कि धर्मपुर राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम रूपसेन था। वो एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए थे। वहां उनको एक राजपूत वीरपाल नाम का मिलने के लिए आता है। तो उसको बुलाते हैं कि भाई क्या बात है, कैसे आए हो। तो वो इधर उधर की बातें करते हुए कहता कि महाराज मुझे आप अपने काम पे रख लीजिए, मैं एक राजपूत हूँ। तो कहते क्या काम कर सकते हो? कहते कुछ भी महाराज, आपकी सुरक्षा में मैं रह सकता हूँ। तो बोले क्या धन लेना चाहते हो? तो उसने कहा मैं 1000 तोले सोना लूंगा। तो महाराज बोले कितना सोना? तो बोले तुम्हारे यहाँ घर में कितने लोग हैं? उसने कहा मेरी स्त्री है और मेरे एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो महाराज विचार करने लगे इसके घर में 4 लोग हैं और इतना क्यों धन मांग रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको रख लिया। उसी दिन से वो राजा का अंगरक्षक बन गया। राजा जहां भी रहते तो वो उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता। ज्यादातर वो रात में ही उनके साथ में रहता। जब वो वहां पे सोते थे, अपने कक्ष में सोए या फिर किले के ऊपर कहीं भी रहते, वो साथ में ही रहता। तो जब वो पहले दिन की जब उसकी वो खत्म हुई अवधि, तो महाराज ने उसको भंडारी से 1000 तोले सोना दिलवा दिया और उसके पीछे 2 सेवकों को भी लगा दिया कि देखो ये क्या करता है, मुझे आकर के सूचना दो। तो जो सेवक उनके थे महाराज जी के, वो साथ साथ गए। देखा कि वो जो वीरपाल नाम का राजपूत था, वो जहाँ पे ठहरा हुआ था, उसने आधा तोला तो गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया, आधा जो था उससे रसोई पकवाई। उसमें जो है जो निहायत ही वैसे भूखे नंगे लोग जो होते हैं उनको बंटवाई, रसोई खाना खिलवाया। बाकी जो है साधु सन्यासियों को खिला दिया। उसके बाद में जो भोजन बचा तो उन 4 लोगों ने, जो परिवार के लोग थे, उन्होंने भोजन किया, रात्रि विश्राम किया। परिवार उसका वहीं रह गया और वो तलवार लेके राजा की उसमें चाकरी में चल दिया। इसी तरह से दिन बीतने लगे। अब राजा बहुत प्रसन्न कि देखो ये हमसे ले करके सोना, और कितना ये दयालु भी है, सभी को देता है, उसके बाद में जो बचता है उसको वो ग्रहण करता है। राजा अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिल गया है। तो इस तरह से जिंदगी चल पड़ी। एक रात राजा विश्राम कर रहे थे और वो जो सेवक था वीरपाल, वो उनके पलंग के चारों तरफ चक्कर लगाता, उसके बाद वहीं पे बैठ जाता। फिर थोड़ी देर में उठता, फिर चारों तरफ छत पे इधर उधर टहलता, फिर बैठ जाता, वो पहरा देता रहता। ऐसे ही 2 पहर रात जब बीत गई, तीसरे पहर में अचानक से बहुत दूर से एक शमशान से रोने की आवाज आने लगी एक स्त्री के। जैसे लगता कि बहुत तेज से कोई धाड़े मार मार के रो रहा हो। अचानक राजा की आंख खुल जाती है तो उसको सेवक को बुलाते हैं, उसी को वीरपाल को, कि अरे वीरपाल यहाँ आओ, देखो क्या तुमने आवाज सुनी? उसने कहा हाँ महाराज मैंने भी सुनी, आपकी आज्ञा हो तो मैं पता लगाऊं। कहा हाँ बिल्कुल, इसमें देरी बिल्कुल मत करो और जाओ पता लगाओ कि ये स्त्री क्यों रो रही है। तो भाई वो जाता है शमशान की तरफ। वहां देखता क्या है, एक गहनों से लदी फंदी स्त्री जो है उछल कूद मचा रही, नाच रही है, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है। वो धाड़े मार मार के रो भी रही है, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। तो वो जाता है और हाथ जोड़ के विनम्रता से कहता है, हे देवी आप क्यों रो रही हैं और इस तरह से क्यों ये ऐसे नृत्य कर रही हैं? तो वो स्त्री जो होती है वो कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जो तुम्हारे राजा हैं, इन्होंने जो है पता नहीं ऐसा क्या कर्म किया है, जो मैं राजलक्ष्मी हूँ इनके राज्य की, और मैं यहाँ से मतलब खफा होकर रूठ के जा रही हूँ। तो कहने लगे क्यों भाई, हमारे राजा का इसमें क्या कसूर है? कहने लगे कोई भी कसूर इन्होंने किया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब इनका राज्य जो है भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो सब उसने बताया कि अब ये सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब राजलक्ष्मी रूठ जाएगी तो राजा कैसे सुखी रह सकता है। तो बहुत चिंतित हो जाता है, कहता देवी ऐसा मत कहिए, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप कोई उपाय बताइए ताकि जो है हमारे राजा का जो है सर्वनाश होने से बच जाए, कुपित ना हो आप इतना। तो वो राजलक्ष्मी कहती है उपाय तो है पर वो तुम्हें ही करना होगा। उसने कहा बताइए अब। तो राजलक्ष्मी कहने लगी, आप जो है उनके सेवक हो, लेकिन आपको अपने पुत्र की जो है बलि देनी होगी। यहाँ से जो है 2 योजन दूर पश्चिम दिशा में एक मंदिर है देवी का, वहां पे जाकर के आप जो है अपने पुत्र की बलि देंगे, तभी मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो नहीं रुकूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी अपने परिवार से पूछ के आता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो देवी कह ली तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। और देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब वीरपाल जो है फौरन अपने परिवार के पास जाता है, सोते हुए पुत्र को जगाता है, पत्नी को जगाता है।
पत्नी से पहले पूछता है, क्या अपने पुत्र की मैं बलि दे दूं? मेरे जो राजा हैं, मैं क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, मेरा धर्म है कि उनकी जो है राज्य की और उनकी खुद की सुरक्षा करना। तो पत्नी कहती है कि मेरी तरफ से तो हाँ है, ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान कर देना। पुत्र भी जब जग जाता है, वो कहता है, अरे पिताजी आप खुशी खुशी मेरा बलिदान कीजिए, ये देह अगर किसी के काम आ जाए, एक तो राजा ऊपर से देवी के उसमें हमारा जो देह अर्पित हो जाए, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती बढ़ के, आपका सम्मान बढ़ेगा। उसी समय उसकी बहन भी जो होती है, उसकी वीरपाल की पुत्री, वो भी जग जाती है। जब भाई के साथ ये घटना होने की सुनती है तो उसका मन भर आता है कि मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा। तो वो बोलती कुछ नहीं है, लेकिन कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो इस तरह से चारों लोग जो है उसी मंदिर में देवी के पहुंच जाते हैं। और पुत्र जो साथ में होता है, बहुत उसके चेहरे पे चमक होती है, कहता है कि पिताजी आप निराश ना होइए, इस खड्ग से मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए और देवी के चरणों में अर्पित कीजिए। आप परेशान मत होइए, अपने राजा के उसमें काम आइए। तो अब वो बहुत भारी मन से जो है खड्ग उठाते हैं और उसका सर ऐसे अलग कर देते हैं। देवी के चरणों में सिर अर्पित कर देने के बाद में अब जो उसकी पुत्री होती है, वो अपने भाई का वियोग नहीं सह पाती, वो भी उसी खड्ग से अपने सर को अलग कर देती है। तो दोनों जो है उसके पुत्री और पुत्र वहां पे पड़े हुए हैं और इतना देख करके करुण दृश्य जो है उसकी आंखें भर आती हैं। तो उसकी जो पत्नी होती है, उसकी माँ पुत्र की और पुत्री की, वो अपने पुत्र और पुत्री की जो है देह को देख करके बहुत मतलब अंदर से वो हो जाती है, उसकी करुणा भर जाती है। वो भी वही खड्ग उठा करके अपने आप को खत्म कर लेती है। देवी के चरणों में 3 शीश पड़े हुए हैं। अब अपने परिवार को पूरा वहां पे वो इस तरह से देख करके जो सेवक होता है वीरपाल, उसकी भी आंखें भर आती है। वो कहता है, सोचता है अपने मन में कि जो मेरा परिवार ही नहीं है तो मैं क्या कह के करूंगा। और वो भी जो है आत्मग्लानि से ऐसे जैसे भर जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है उसी खड्ग से। अब चारों सिर वहां पे पड़े हुए हैं। वो सेवक जो जिसको नजर रखते थे, दूसरे सेवक राजा के, वो जाते ही उसको आनन फानन में सूचना देते हैं वहां पे राजा को। अब राजा ने जब ये सुना तो वो भी भागते हुए घोड़े पे आते हैं, देखते हैं कि हमारे सेवक ने पूरा परिवार खत्म कर लिया, अपने आप को वहां पे मेरे लिए बलिदान कर दिया। आते हैं आनन फानन में, देखते हैं देवी के चरणों में सिर चढ़े हुए हैं। वो देख करके एकदम बहुत ही खौफजदा हो जाते हैं कि हमारा सेवक कितना अच्छा है, देखो अपना मतलब बेटे की बलि देने के बाद में जो है उसकी बेटी भी और उसकी स्त्री भी और वो खुद भी यहाँ पे ऐसे कर दिया है। तो वो अपना मतलब आपका एकदम वो रह जाता है कि एकदम उनको वो होने लगता है कि मैंने किस काम का वो राजा जिसके सेवक जो है इस तरह से तड़प के मर जाएं। वो तुरंत जो है वो भी आत्मग्लानि से भरता है कि हम अपने सेवक के काम ना सके, ऐसा राजा किस काम का। और वो अपनी म्यान से तलवार से निकालते हैं और अपने शीश को देवी के चरणों में अर्पित करने चलते हैं। जैसे वो अपने तलवार ऐसे करने चलते हैं, शीश झुकाते हैं, वैसे ही देवी सामने प्रकट हो जाती है और राजा का हाथ पकड़ लेती है कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और ये जो है तुम्हारा सेवक इस तरह से इतना अर्पित किया है, अपने पुत्र की बलि दी है और उसकी पुत्री भी देखो हमारे सामने सब पड़े हुए हैं, हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। तो अब राजा कहते हैं, देवी माँ अगर आप प्रसन्न हैं तो आप इन चारों को पुनः जीवित कर दीजिए। देवी माँ कहती ठीक है, तथास्तु बोलती हैं और वो चारों पुनः जीवित हो जाते हैं और राजा के चरणों में शीश झुकाने लगते हैं। तो राजा कहते हैं, देवी माँ के चरणों में शीश झुकाओ, इनसे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है। वो चारों क्या, राजा स्वयं 5 लोग देवी के चरणों में शीश झुकाते हैं। इतना करते ही जो बेताल होता है वो पूछता है, राजन बताओ राजा ने अपना शीश क्यों चढ़ाना चाहा। अब राजन को बोलना पड़ा। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने इसलिए शीश चढ़ाया क्योंकि सेवक का तो धर्म ही होता है राजा की सेवा करना। लेकिन राजा ने जो है सेवक के बलिदान को देख करके कहा कि ये तो हमारे सामने बहुत वैसी बात है कि हमारी प्रजा को कष्ट हो और हम सुख भोगें, इसलिए राजन का जो है वो पुण्य बहुत ही बड़ा है। तो अब बेताल को जो सही जवाब मिल गया तो बेताल मुस्कुराया और हंसा, बोला, राजन तुमने सही जवाब दिया, नीतिगत जवाब दिया है, राजनीति से परे जवाब दिया है। बिल्कुल ये नीति में है कि राजा जो है अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे तो जवाब मिल गया राजन, मैं तो चला। और बेताल जो है राजा के कंधे से उतर के वापस जाकर के उसी पेड़ पे लटक गए और विक्रमादित्य उसको लटक जाते हुए देखते रहे, क्योंकि वो फिर से जाके उसी डाल पे लटक गया। अब राजा को फिर वापस जाना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, मिलते हैं कल एक दूसरी रहस्यमयी कहानी के साथ।